तो उन्होंने बोले थे 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेंगी, मैं सब लोगों ने वोटिंग उनको कर डाले, 200 यूनिट मिली नहीं। अब हो गए वादे उनके भी, अब देखो क्या होता। ऐसा तो उनका योगदान अच्छा है, लेकिन 200 यूनिट वाला ही फेल हो जाएगा वो। जो उन्होंने आश्वासन दिए 200 यूनिट का, वो जरा वो पब्लिक को अभी आज भी खटक रहा है। तो कह तो रहे हैं 200 यूनिट फ्री देंगे हम। नहीं, कोई नहीं, सिर्फ आश्वासन दे दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है बस। जोरगेवार का क्या हाल है वो तो बताइए जरा। बंद करो ना जी, क्या जोरगेवार को लेकर घोट रहे हो तुम उसको। बड़ा गुस्सा दिख रहे हैं आप। नहीं, गुस्से की बात नहीं। 200 यूनिट वाला बिजली वाला चल रहा है क्या अभी भी मन में? क्या जब सत्ता में नहीं था तो मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा। सत्ता में तो 5 साल क्या किया उसने। पॉलिटिकल ओपिनियन सबसे ज्यादा लग रहे थे कि बीजेपी के फेवर में है, लेकिन रिजल्ट आया कांग्रेस के फेवर में। इस बार भी वैसे ही होगा। उसके जितने भी कार्यकर्ता है ये सब थोड़े थोड़े चीजों पर दादागिरी करते हैं और उन्हीं को सपोर्ट उनके नेता लोग करते हैं। मैं मुसलमान रहती थी, मेरे हाथ से कई शादियाँ जोड़े वाले हैं, हिंदू क्या, और हिंदू को भी मैंने भी शादी में इन्वॉल्व किया। फिर ये ऊपर के लेवल वाले ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? क्या ऐसा अगर माहौल बनेगा तो कल ये भी बदल जाएंगे ना। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, the specialist in cancer care. We protect all insurance broking private limited, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। विधायकों का हाल जानने के लिए निकले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रपुर विधानसभा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट एक गढ़ के रूप में प्रसिद्ध थी या कहे मानी जाती है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा के विधायक नाना शामकुले को हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने नाना शामकुले को 72,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2014 में क्या स्थिति है विधानसभा में, भाजपा की क्या स्थिति है, मौजूदा विधायक को लेकर जनता क्या कहती है, बीते 5 साल कैसा उनका काम रहा, इन तो तमाम सवालों का जो जवाब है हम जनता से जानेंगे। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी दिनेश सातपुते। हम चंद्रपुर शहर में मौजूद हैं। चंद्रपुर शहर एक औद्योगिक शहर है। चंद्रपुर जिला का इकलौता ऐसा विधानसभा है जिसका अधिकतर जो संख्या है वो शहरों में रहती है। चंद्रपुर जैसे कि आपको पता है कोयले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। आसपास की चंद्रपुर शहर है, इसके आसपास कई कोयले की खदानें हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुख है और अपने मौजूदा जो विधायक हैं उनको लेकर वो क्या सोचती है, और सबसे महत्वपूर्ण विरोधी कौन यहाँ मजबूत है बीते चुनावों की अपेक्षा इस चुनाव में। जगपुरा गेट इसे कहा जाता है। पीछे देख सकते हैं काफ़ी पुराना है, एक किला नुमा। जब पुराने ज़माने में किले होते थे जो प्रवेश होता था उस तरह का ये बना हुआ है। माहौल क्या है ये जानने के लिए निकले हैं। वर्तमान विधायक जो यहाँ के हैं किशोर जोरगेवार, उनको लेकर जनता क्या कहती है, जो तमाम जो सवाल है इसका जवाब हम वो जनता से जानेंगे। निवडणूक आहे आता 10 दिवसानंतर, काय म्हणता, त्याचा कसा माहोल आहे इकडे? निवडणूक आहे तेवढा मला माहिती नाही, कारण आपण जॉबवाले माणसं आता जॉब टू घर आज सुट्टी असल्यामुळे आलाव जटपुरा गेटवर पोहा खासाठी। तुमचे आमदार आहे, आमदार कोण आहे तुमचे? किशोर भाऊ जोरगेवार। कसं आहे काम त्यांचं? जोरदार काम आहे किशोर भाऊचं आपल्या। चांगलं काम आहे, चांगलं काम आहे। किशोर भाऊचं काम आवडते आपल्याला, दरवर्षीप्रमाणे सगळ्या गोष्टींना सपोर्ट करतात। गणपतीमध्ये झालं सगळं। निवडणुकीत ते निवडून येणार का एवढी? अरे आपलं वोट टाक किशोर भाऊले आहे वा। तुमचा वोट किशोर भाऊला? किशोर भाऊ। आणि तुमचं सांगा? मनदीप भाऊरोडे। हे कोणत्या पक्षाचे? आपले मनसे याच्यासाठी की आम्हाला मनसे राजसाहेब ठाकरे मनापासून आवडते, कारण बाळासाहेब ठाकरेचे जे आहे विचार ते फक्त मनसेला आहे। शिवसेना आहे, दोन शिवसेना झाली यावेळी तर कोणी शिवसेना नाही आवडत, कारण त्याच्यामुळे की आपल्याला उद्धव साहेब ठाकरे पहिलेपासूनच नाही आवडत। कारण म्हटलं तर कसं आपल्याला ते बोलणारे नाही, काही नाही चुपचाप राहतात, तेवढं काही बोलणं पाहिलं नाही आम्ही त्यांचं। पण आम्हाला राजसाहेब ठाकरेंचं भाषणपासून तर सगळीकडे सगळंच आवडतात। यावेळी आपण मनसे सोबत सपोर्ट करणार मनसेला। तुमचे आमदार होते इकडचे, त्यांचं काम कसं आहे? त्यांचं काम छान आहे, बट कसं आपल्याला जे आवडतात ते आवडतात। जे आवडतात भाजपचं कसं आहे इकडे?
मुनगंटीवार आहे. मुनगंटीवार साहेबाचं तर कामच नको विचारा. एक नंबर काम, त्यांच्याशिवाय काम कुणी करूच नाही शकत दुसरे. अच्छा. मनापासून सपोर्ट तर आमच्या त्यांनाच राहतात. लोकसभा हरवली तुम्ही ने. लोकसभा हारले ते. लोकसभा हारलेत, आता काही कारण असेल हरले ते हरले. आता त्यांच्यामुळे आपल्याला काहीच करू नाही शकत ना आपण त्याला. पण आमचा वोट तर सुधीर भाऊलाच होता. अच्छा. काय म्हणता तुमच्या शहराची हवा कशी जाऊन राहिली यावेळी? काय छान चालू आहे. संदीप भाऊ पण थोडा फॉर्म मध्ये आहे. शिवसेना बट बघू आपण. आपल्याला आमचा सपोर्ट तर मनदीप भाऊलाच आहे. मन से भाऊ जो है मन से समर्थक है, राज ठाकरे के कट्टर समर्थक लग रहे हैं यहाँ. राज साहब बोले तो राज साहब बहुत तारीफ कर रहे थे आपके पोहे की. हाँ बढ़िया. बड़ा है. तो क्या है फिर बताओ आपके शहर का हाल कैसा है? सुधीर भाऊ का अच्छा माहौल है यार. पण वो यहाँ से नहीं कर रहे थे, बल्लारपुर से रहते हैं. हाँ, तो यहाँ पे जो भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा रहेगा उसके तरफ से अच्छा माहौल रहेगा. अच्छा माहौल रहेगा. पिछली बार नाना श्यामकुले थे 2 बार के विधायक, हरा दिया आप लोगों ने, बुरी तरह हरा है. कारण क्या था? तो नागपुर के थे. तो ये किशोर जोरगेवार जी यहाँ पे थे. तो यहाँ पे होने तो उन्होंने बोले थे 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेंगी. तो उसमें सब लोगों ने वोटिंग उनको कर डाले. अच्छा, जोरगेवार साहब ने कहा 200 यूनिट भी, इसलिए वोट कर डाले. अब 200 यूनिट मिली नहीं. अब हो गए वांदे उनके भी. अब देखो क्या होता. कौन से पार्टी से लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस से भी प्रयास है, भाजपा से भी प्रयास चल रहा है उनका. सभी तरफ वो देख रहे हैं कोई तो भी पार्टी से हो जाए तो उससे थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाएगा. कोई पार्टी से रहेंगे तो फिर जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे? पार्टी से रहेंगे तो जितने के उनको, जो बीजेपी से बोलो या कांग्रेस से बोलो, वोट मिलेगा. कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ? कांग्रेस का तो अभी कोई है ही नहीं है. बाहर से कोई है, वर्धा का मेंढे जी है. तो वो 2 बार खड़े रहे लेकिन दोनों बार गिर गए. क्या है फिर बताइए आपके शहर का हाल? शहर का हाल बहुत बुरा है. बुरा है? हाँ. कैसे? ये देखो ना रोड, ये रोड देखो कितना. एक तो भी रोड अच्छा है क्या, यहाँ से जाके और उधर से वापस आओ. 2 ही रोड है चांदा में आने जाने के लिए. लेकिन कभी गड्ढे इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकते. क्या करते यहाँ के मंत्री, क्या करते संतरी, कौन से काम के इतने सारे. मेरे को 50 साल हो रहे हैं यहाँ पर, अभी तक के रुंदीकरण रोड का नहीं हुआ. चाहे कोई भी आया होगा, गड्ढेमार से लेके तो अभी तक के जितने मंत्री हैं सब देखा मैं, कोई काम के नहीं. काका कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम करने वाला है नहीं. चलते हैं. बहुत बड़ा शहर है, महानगर पालिका है, दर्जा प्राप्त है. तो चलते हैं शहरों के अंदर और जानते हैं कि और क्या कहती है जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और किसका माहौल दिख रहा है अभी. तो अंकल बताइए क्या है आपके विधानसभा का हाल, कैसा चल रहा है? हाल तो ठीक है. अभी जैसा सीट क्लियर हो जाएंगी देखेंगे. फिर क्या आपके विधायक हैं, आपने निर्दलीय जिताया उनको बीते चुनाव में, कैसा रहा 5 साल? सिटी में चंद्रपुर में नहीं आते हैं, बल्लार से विधानसभा में आते हैं. बल्लारसा में आते हैं. मुनगंटीवार जी, क्या है फिर मुनगंटीवार जी का बताइए? उनका क्या देखना है, सब ठीक है. सब ठीक है. आ जाएंगे इस बार? आने को तो हो ना. फिर लोकसभा में क्यों हार गए? खतरा बहुत बड़ा हो गया ना. हाँ. वैसा भी कुनबीवादी ज़्यादा चला. कुनबी जात पे वोट पड़ गया. जैसे कि आपको पता है कि जो बल्लारसा विधानसभा है लग के विधानसभा है. ग्रामीण जो चंद्रपुर शहर पहले चंद्रपुर विधानसभा थी, वो पहले एक बल्लारसा और चंद्रपुर एक ही विधानसभा थी. लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ तो चंद्रपुर शहर जो रिजर्व हो गई SC कास्ट के लिए, मतलब यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, वहीं बल्लारसा जो नई विधानसभा सीट बनी, वहाँ से जो तत्कालीन जो विधायक थे यहाँ के सुधीर मुनगंटीवार, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं. 5 साल रहे हैं, 5 साल हो गए हैं विधायक जी. फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. कैसा रहा आपके विधायक जी का? आएंगे कांग्रेस, ऐसी लग रहा. कांग्रेस कारण? कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट है, हो सकता. तो क्या है जरा आपके शहर का हाल तो बताओ. शहर के हाल तो अभी बहुत खराब चल रहा है. क्यों ऐसा? पॉलिटिकल ओपिनियन अभी फिलहाल बटे हुए हैं ना. जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें उसका रिजल्ट ही देखने को मिला ना. पॉलिटिकल ओपिनियन सबसे ज़्यादा लग रहे थे कि बीजेपी के फेवर में है, लेकिन रिजल्ट आया कांग्रेस के फेवर में. वैसे ही होगा इस बार भी, वैसा ही होगा. इस बार भी वैसे ही होगा. लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ और होगा लेकिन रिजल्ट कुछ और होगा. आपके विधायक है बीता 5 साल, कैसा रहा? अभी वो फर्स्ट टाइम जब अपक्ष आए थे, चंद्रपुर के लोगों ने उनको चुन के दिया था. अभी देखेंगे अब वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसके ऊपर से फिर कंसिडर कर सकते हैं अगर कांग्रेस में जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे. हाँ. अच्छा, बीजेपी में गए तो फिर क्या स्थिति होगी उनकी? बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ से नहीं आ पाएंगे. ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है. कारण? इंडिविजुअली आपका पूछ रहा हूँ, कारण ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे पर्सनली बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी को नहीं देता. कांग्रेस के साथ गए? कांग्रेस के साथ गए तो दे देंगे. आ जाएंगे फिर आ जाएंगे बिल्कुल. अच्छा, दोनों में से नहीं गए, निर्दलीय गए तो? निर्दलीय गए तो फिर गारंटी नहीं है, फिर हम नहीं जाएंगे. फिर नहीं जोरगेवार की तरफ दमदार उम्मीदवार नहीं है चंद्रपुर में भी. पिछले बार उसका जैसा सुधीर भाव जोरगेवार है, कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं है. फिर विधायक जी को क्या कहेंगे? बीता 5 साल कैसा रहा इनका? अच्छा रहा. उन्होंने अच्छे चंद्रपुर शहर में कार्यक्रम के लिए
महाकाली उत्सव, बहुत से काम किए हैं उन्होंने भी, पर नया चांस और किसी और को भी मिले। हर साल एक ही उम्मीदवार नहीं चाहिए चंद्रपुर में, बदलाव चाहिए हर 5 साल में। हाँ, बदलाव चाहिए, बदलाव के साथ जाएंगे। हाँ, बदलाव के साथ चाहिए। तो यहाँ इनका कहना है कि बदलाव के साथ जाएंगे। घुग्घूस में हम लोग मौजूद हैं, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है ये, क्या कहे प्रमुख हिस्सा है। औद्योगिक जो क्षेत्र है चंद्रपुर का, विधानसभा के अंदर जो बात करेंगे इसी के आसपास है। हमें दुकान में मिल गया, साइकिल की दुकान है, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी विधानसभा में क्या है स्थिति, बीता 10 साल या कहें बीते 35 साल किस तरह, क्योंकि इसमें भाजपा भी थी, इंडिपेंडेंट भी है, कई प्रमुख जो नेता हैं महाराष्ट्र की राजनीति में वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिसमें सुधीर मुनगंटीवार भी एक शामिल है। क्या है विधानसभा में, आपकी विधानसभा में माहौल कैसा चल रहा है? माहौल तो बहुत खराब है। खराब है कैसे? क्या वो कोई नेता लोग आते ही नहीं, घुग्घूस की तरफ ध्यान नहीं देते। बीते 5 साल आपके विधायक थे, इंडिपेंडेंटली आपने बहुत बड़ी मार्जिन दी, क्या स्थिति है उनकी? नहीं, कांग्रेस के टाइम पर ठीक था, अभी बीजेपी के टाइम पर ठीक नहीं है, सब दादागिरी चालू। उसके जितने भी कार्यकर्ता है ये सब थोड़े थोड़े चीज़ों पर दादागिरी करते हैं, मारपीट करते हैं, और उन्हीं को सपोर्ट उनके नेता लोग करते हैं। अभी तो आपने पिछली बार तो आपने इंडिपेंडेंट जिताया था, उनकी क्या स्थिति है जोरगेवार जी की? जोरगेवार तो बस चेहरा था, एक ही बात दिखा हमको, उसके बाद तो दिखा नहीं है। और 200 यूनिट का बोला और धूपल दे के अपना प्रॉपर्टी जमा रहा हो। फिर क्या इस बार बदलाव का मूड है विधानसभा? बदलाव का मूड है। बदलाव का क्या कह रहे थे अंकल आप? 200 का 400? देखो हमारे क्या है, मुनगंटीवार भैया अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता है, हम पार्टी के नहीं उनके, पर हमारा कहना ये कि क्या बीजेपी के लोगों ने ऊपर हाई लेवल ने, जैसे मैं मुसलमान हूँ, हम मुसलमान आज हिंदू के बच्चा पैदा होने से एंड तक रहते राजनीति साथ में। मेरे घर में वो भी आते बेचारे, हम भी जाते, मौत मट्टी शादियाँ भी हम अपने हाथ से करते। मैं मुसलमान रह के भी मेरे हाथ से कई शादियाँ जोड़े वाले हैं, हिंदू क्या, और हिंदू को भी मैंने भी शादी में इन्वॉल्व किया। फिर ये ऊपर के लेवल वाले ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, ये हिंदू मुसलमान घुग्घूस शहर में या कहीं चंद्रपुर में चल रहा है? हमारा घुग्घूस तो बहुत सही है, समाज के तौर पे हर समाज का आदमी इन्वॉल्व है। दुर्गा पूजा हो गया, गणपति हो गया, और कोई इसी समाज सभी मिलजुल कर रहते हैं। ऊपर लेवल के ऐसा अगर माहौल बनेगा तो कल ये भी बदल जाएंगे ना। बदलाव न हो, जैसा चल रहा है शांति से मिलजुल कर चलने दीजिए। ये तो है, ये बात सही है, बयानबाजी तो उसे कोई इनकार नहीं करता है। जोरगेवार जी का क्या हाल है आपके यहाँ? उससे बताया मैंने 200 यूनिट तो उसने माफ़ करने की बोला था, कांग्रेस ने हर लोगों ने उसको वोट दिया और ज़्यादा से ज़्यादा उसे चुन के लाया जोरगेवार भैया को। अब लाने के बाद में क्या हो गया, वो चले गया अपने माहौल में, उसको नोटा कमाने का कमा लिया, जो यूनिट तो चले गए वो 200। इस बार क्या देख रहे हैं उनके लिए? अब इस बार लगता है जोरगेवार का कोई सक्सेस नहीं होगा यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, 2 जन की आपने बातें सुनी, क्या आप क्या आकलन करेंगे इस विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक को लेकर? देखा जाए तो अभी जैसे जोरगेवार जी ने जो वादे किए थे उसमें से कुछ वादे निभाए, कुछ वादे नहीं निभाए उन्होंने। अब ये रहा सवाल बीजेपी या कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर यानी पिछले 15-20 साल से कोई यानी आमदार यानी हमारे क्षेत्र के लिए रहा नहीं है। यहाँ की जैसे घुग्घूस की जो यानी यंग लड़के, अब यंग लड़के के भरोसे पे यानी यहाँ का राजकारण चल रहा है, तो हमारे बुजुर्ग उनमें शामिल भी नहीं हो सकते। ऐसा क्यों बुजुर्ग? अरे तो एवरग्रीन है आप। थोड़ा सा दुविधा का माहौल है, अभी टिकट किसको मिलती, कैसी मिलती, उस हिसाब से इस बार मतदान होने वाला है। एक हम चंद्रपुर में आए तो हमें वहाँ बोला कि सबसे प्रमुख चर्चा तो अभी यही है कि जोरगेवार किस पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ पे भी चर्चा है उसकी? हाँ जी, ये तो चर्चा है, यानी पिछले टाइम पेपर में भी आया था कि वो बीजेपी से संबंधित रहने वाले हैं करके, तो वो बीजेपी में शायद जाएंगे। तो फिर क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको, कुछ समझ में आ रहा है? अगर बीजेपी की टिकट से लड़ते हैं चुनाव, तब अभी बीजेपी की टिकट से भी अगर वो चुनाव लड़ते तो उनके जो 200 यूनिट बिजली का जो है माफ़ करने का जो उन्होंने ये किया था, वो मुद्दा सामने आने की वजह से वो लोग उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। जनता बदलाव के बारे में सोच रही है? बिल्कुल, जनता बदलाव के बारे में सोचेंगी ना। आप क्या कहेंगे काका जी? हाँ, अब मेरा बोलने मतलब ये है कि पुल बनाने से, रोड बनाने से तरक्की नहीं होने वाली देश की। आज लाखों की तादाद में नहीं के लोग पढ़ लिख के बाहर आते, गवर्नमेंट ने उनके रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। रोजगार के बारे में? हाँ, क्या है तो हम रोड बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, उड़ान पुलिया बनाने के लिए क्या आज माँ बाप अपने पेट काट के बच्चे को पढ़ाते,
उसको अच्छे से अच्छी तालीम देते ताकि मेरा बच्चा आगे होके चल के अच्छा जॉब मिलेगा उसको, और जॉब मिलने के बाद में वो किसी जॉब करेगा तो मेरे घर परिवार को चलाएगा। तुमने क्या 10,000 करोड़ का 50,000 करोड़ की तुम रोड बनाते पुलिया बना रहे हैं, अजी तुम एक फैक्ट्री लगाओ ना जी, क्या 1000 लोगों को वहाँ पर कामगार मिला तो 1000 परिवार का पेट भरता। तो आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं है चंद्रपुर शहर में? जी चंद्रपुर शहर में फैक्ट्रियाँ बहुत है ना जी, तो यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? सबको रोजगार मिलेंगे, दिया कंपनी ने सबको रोजगार दी थी कंपनी, तो लोग रिक्शा काहे को चलाते थे, रोड पे झाड़ू क्यों मारते थे? वो तो क्वालिफिकेशन भी होता है ना काका, क्वालिफिकेशन जो जितना पढ़ेगा जितना लिखेगा। मेरे को ये बोलना है कि गवर्नमेंट ने ये काम क्यों, रोजगार के लिए चीजें निकालनी चाहिए ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। तो फिर क्या आपके जोरगेवार का क्या हाल है वो तो बताइए जरा। बंद करो ना जी, क्या जोरगेवार को लेके घोट रहे हैं तुम उसको, बड़ा गुस्सा दिख रहे हैं आप। नहीं गुस्से की बात नहीं, 200 यूनिट वाला बिजली वाला चल रहा है क्या अभी भी मन में? क्या जब सत्ता में नहीं था तो मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा, सत्ता में तो 5 साल क्या किया उसने? बदलाव का मूड है इस बार? बिल्कुल। हमारी पुरानी सत्ता चाहिए कांग्रेस, सबको शांति से और सबको लेके चलती है कांग्रेस, सबको लेके, गरीब रहो अमीर रहो सबको लेके चलती है। और झगड़े चल रहे लेकिन आपके कांग्रेस में अभी तो? नहीं वो तो दिखावा है, वो यही लोग है ना झगड़े करवाने वाले। अच्छा, भाजपा वाले ही करवा रहे कांग्रेस? बताइए। तो ये थी घुग्गू शहर की जनता। आप भी बताएंगे कुछ? नहीं ना भाई, हमारे पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं। तो काम तो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं काम धंधा नहीं है आपके। बताइए, दुकान के सामने बैठ के ऐसे बोलेंगे तो कैसा चलेगा? नहीं ना, ये क्या है, 200-400 रुपये रोजी मिलने से क्या पेट भरेगा क्या भाई? अभी इतनी महंगाई हो गई, 300-400 रुपया मिलता है, क्या करेंगे? तो क्या है फिर इस बार बदलाव का मूड है कि क्या, कैसा है? हाँ, वो अभी तो बदलाव चाहिए। हाँ। नवरात्र का समय चल रहा है, चंद्रपुर शहर में है, और सबसे महत्वपूर्ण कि हम जो महाकाली का जो दरबार है, महाकाली के जो प्राचीन मंदिर है चंद्रपुर शहर में, वहाँ मौजूद है। ये उसका प्रांगण है, वो सामने रहा गेट, और उसके आगे महाकाली जो है विराजमान है। क्या कहेंगे फिर? कुछ नहीं, जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है। उत्सव भी अच्छा, मस्त हो। जोगेवार जी आमदार 2-3 साल से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भाविक लोग बढ़ गए हैं, और इधर के दुकानदारों का भी कुछ कॉपरेट मिला है बिजनेस बढ़ने का। तो फिर अच्छा काम कर रहे हैं वो? अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो क्या है फिर उनको इस बार क्या देख रहे हैं, उनका है कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं फिर से? वैसा तो उनका योगदान अच्छा है, लेकिन 200 यूनिट वाला ही फेल हो जाएगा। वो जो उन्होंने आश्वासन दिया 200 यूनिट का, वो जरा वो पब्लिक को अभी आज भी खटक रहा है। 200 यूनिट तो दिए नहीं, दिन ब दिन वो रेट बढ़ते जा रहा है। मतलब जो 200 यूनिट की बात कही थी वो उन पे भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा। वैसा बाकी सब ठीक ठाक है? भारी कब पड़ेगा, जब उसके अपोजिट कोई अच्छा तगड़ा रहे तो। 5 साल में बहुत टाइम लगा ना, डेवलपमेंट के लिए इतना टाइम नहीं होना। अभी ये उड़ान पुल बना भावपेट का, कितना साल गया उसमें, अभी ओपनिंग हो रहा उसका, तो कितने साल गए। उतना डेवलपमेंट के लिए थोड़ा होना ना, जल्दी होना ना काम, जल्दी से। हाँ, उतना टाइम गया वहाँ पे, वेस्ट हो गया उतना। अभी ओपनिंग कर रहे वो, अभी चुनाव के समय? हाँ, चुनाव के समय दिखाने के लिए हो गया वो, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए हो गया ना वो, पहले भी हो सकता ना। फिर क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? और ओपोजिशन अच्छा होना, ओपोजिशन अच्छा होना, कैंडिडेट अच्छा रहा तो सोच सकते हैं। सोच सकते हैं बदलाव के लिए। बदलाव के लिए वो उसको 200 यूनिट खाएंगे पक्का। 200 यूनिट? 200 यूनिट का वादा किया था उसने कि हम माफ करेंगे करके बिजली का, तो 200 यूनिट पक्के खाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर एक विधायक सिर्फ एक वादा कर रहा है, कैंडिडेट, जनता उस पर भरोसा कर ले रही है, तो भी वो निर्दलीय है किसी भी स्तर के, तो भी जनता ने भरोसा कर लिया। तो उसके अपोजिशन में नहीं था ना उस टाइम में, उस टाइम में कैसे आए? उसके अपोजिशन में 2 कैंडिडेट अच्छे होना चाहिए, वो नहीं थे, और निर्दलीय था, थोड़ा सा पॉपुलर था, उसकी वजह से आ गया वो। लेकिन इस बार भारी पड़ेगा? अभी इस बार भारी जाएगा ये। बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ? दोनों पार्टी अच्छा है, आने चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए, बहुत दिन हो गए, कांग्रेस की सीट आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या है, बदलाव होएगा तभी पता चलेगा। 200 यूनिट के बारे में, जो 200 यूनिट बोल दिए, और बाद में फिर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर उसमें से 100 यूनिट तरी हमारे को होना चाहिए होता। मतलब जो वादे किए गए थे वो भारी पड़ेंगे? भारी पड़ेंगे जे, और आगे दिखाई देंगे, बदलाव करेंगे। पूरे विधानसभा में इसकी चर्चा है कि 200 यूनिट, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि 200 यूनिट जो है वर्तमान विधायक को ये भारी पड़ेंगे। 200 यूनिट भारी पड़ेंगे फिर इस बार? वोटिंग का है वो तो किसी को भी देना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता, ऐसी बात है। तो कह तो रहे हैं 200 यूनिट फ्री देंगे हम। नहीं, कोई नहीं, सिर्फ आश्वासन दे दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है बस।
तो लाडली बहना फॉर्म भरा आपने, मिला आपको लाडली बहना? हाँ लाडली बहना मिला, लेकिन वो अकाउंट जो बंद था 3,000 ऐसे कट गए, वो तो मेरे को मिले भी नहीं। अच्छा, मतलब अकाउंट बंद था और उसी में कट गए? हाँ, वो जो अपना जन धन का था ना, उसी में 3,000 कट गए। सिर्फ 1,500 जो दूसरे महीने क्या है बस वो मिले, वो 3,000 नहीं। अकाउंट बंद होने का कारण? हाँ, एक गरीब लोगों का इधर उधर से मरा नहीं है, कैसा भी करके पेट भरना है और जो कुछ है अपना चलाना है बस। तो ये थी चंद्रपुर विधानसभा की जनता, सबकी आपकी बातें सुनी। 200 यूनिट यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि बीते चुनाव में जिस तरह की 200 यूनिट की बातें की गई, इस चुनाव में जो वो है, जो वर्तमान विधायक है, उनको भारी पड़ सकता। हालांकि एक ये भी कह रहे हैं कि किसे टिकट मिलेगी, कौन प्रत्याशी होगा, ये यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, कारण कि जो वर्तमान विधायक जो है निर्दलीय चुनाव जीते थे। माहौल क्या है इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ के विधायक को लेकर जनता क्या सोचती है। तब तक आप देखते रहे यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।